स्टूडेंट्स, दिस इज धृति दास। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो मैटर केमिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज प्योर सब्सटेंस, another is mixture. So प्योर सब्सटेंस जानने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा कि सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस क्या है? एनी मैटर दैट रिएक्ट केमिकली इज कॉल्ड सब्सटेंस। मतलब कि कोई भी मैटर अगर केमिकली रिएक्शन करता है तो हम उसको सब्सटेंस के कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है पानी का बोतल। ये बोतल एक मैटर है और इसके अंदर में जो पानी है वो भी एक मैटर है, लेकिन इसके अंदर में जो पानी है ये केमिकली रिएक्ट कर सकता है, तो हम इसको सब्सटेंस के कैटेगरी में रखेंगे और इस बोतल को मैटर के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन ये बोतल सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ये वाटर सब्सटेंस है। सो आपको पता चल गया कि सब्सटेंस होता क्या है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज एलिमेंट, another is compound. So एलिमेंट होता क्या है? पीरियोडिक टेबल में आप कोई भी चीज देखते हो तो वो सब एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन। तो क्या होता है, वो सब एलिमेंट के कैटेगरी में लाते हैं। मतलब कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो सब सेम होता है। अगर आप कार्बन को खोल कर देखोगे तो उसके अंदर का सिर्फ कार्बन का ही एटम मिलेगा, आपको हाइड्रोजन का एटम नहीं मिलेगा। एक ही तरह का अगर एटम मिलता है, मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही तरह का होता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं एलिमेंट में। तो एलिमेंट बनता किससे है? एटम से। अगर वहीं हम कंपाउंड के ऊपर जाएंगे तो कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल से। सो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है एटम से। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर का जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो होता है HOH। मतलब कि हाइड्रोजन का एक एटम, उसके बाद ऑक्सीजन का एक एटम, उसके बाद हाइड्रोजन का एक एटम। मतलब ये तीनों क्या आपस में केमिकली बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, ये केमिकली अट्रैक्ट है एक दूसरे के तरफ। तो ये मिलकर क्या बनाता है? ये मिलकर बनाते हैं H2O। ये H2O जो बनता है ये एक एलिमेंट होता है, ये एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो दो एलिमेंट बनकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये टोटल का हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं कि आप एक डब्बे भर पानी में एक ही मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक जगह में रहते हैं, उसके बाद क्या बनता है कि वाटर बनता है। तो इसका कैलकुलेशन भी हम मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मिक्सचर के ऊपर। तो मिक्सचर क्या होता है? अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज होमोजीनियस, अनदर इज हेट्रोजीनियस। ओके, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।